हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं बौद्ध धर्म के इतिहास और उससे जुड़ी हर एक रहस्य के बारे में। देश और दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। भारत में भी विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म माना जाता है। इस धर्म के लोग अधिकतर चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, भारत आदि देशों में रहते हैं। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई थी। आइए दोस्तों जानते हैं त्रिपिटक ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म का इतिहास और कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बौद्ध धर्म के बारे में हम जानें उससे पहले आपको हम थोड़ी गहराई में लेकर चलेंगे और उसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। यह धर्म लगभग 563 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जो सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है। जब महात्मा बुद्ध को सच्चे बोध की प्राप्ति हुई, उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव पहुंचे। दोस्तों, ये बात भी जानने को मिलती है कि वहीं पर उन्होंने सबसे पहले धर्मोपदेश दिया, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम वर्ग अपनाने के लिए कहा। साथ में इस बात का उल्लेख है कि 4 आर्य सत्य अर्थात दुख, उसके कारण निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया, अहिंसा पर जोर दिया और यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ और तथागत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के पिता का नाम कपिलवस्तु था। वो राजा शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ। इसके अलावा इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोध गया में सत्य को जाना और इसी के साथ इस दिन 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में उन्होंने प्राण त्यागे। अगर उनके इतिहास की बात करें तो बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध शाक्यमुनि यानी गौतम बुद्ध थे। बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और उनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम नेपाल में हुआ। वे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित थे। उनके गुजरने के बाद अगली 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 सालों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में फैल गया। आज बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म में 35 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोध ही कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद से ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही पवित्र त्योहार होता है। वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म दिवस भी इसी दिन आता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस दिन धर्मराज की भी पूजा होती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदियों तथा पवित्र सरोवरों में स्नान करना लाभकारी होता है। मान्यता के अनुसार बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। ये एक विशेष बात है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उन्होंने देह भी छोड़ी अर्थात निर्वाण प्राप्त किया। इसीलिए उक्त पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती और निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आषाढ़ की पूर्णिमा का दिन भी बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या समुदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। ये बात पता चलती है कि पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान शब्द का अर्थ बड़ी गाड़ी या नौका और हीनयान का शब्द अर्थात छोटी गाड़ी या नौका थेरवाद भी कहते हैं। इस बात का उल्लेख हुआ है कि महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी वज्रयान। दोस्तों, भगवान बुद्ध के कुछ सिद्धांत हैं, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी, अनात्मवादी है, अर्थात इसमें ईश्वर की आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, किंतु इसमें पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दुख। संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों व कष्टों से भरा है। संसार को दुखमय देखकर ही बुद्ध ने कहा था, सब्बम दुखम। नंबर 2, दुख समुदाय। दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के कारण है। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुखों के कारणों को प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। नंबर 3, दुख निरोध। दुख का अंत संभव है। अविद्या तथा तृष्णा का नाश करके दुख का अंत किया जा सकता है। नंबर 4, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा
अष्टांगिक मार्ग ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। बौद्ध धर्म के मूल तत्व ये हैं कि 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं। सबसे अहम बात है कि बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो कि त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। इस बात की जानकारी मिलती है कि सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 संरचनाओं में से एक धम्मपद है। इन सभी में सबसे ज्यादा प्रचलित धम्मपद है। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज अपना प्यार हमें जरूर दें। अगर बौद्ध धर्म के प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो बौद्ध धर्म के द्वारा अनात्मवाद को माना जाता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका अर्थ यह है कि संसार में ना कोई आत्मा है, ना ही आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु। बौद्ध धर्म मध्य मार्ग में विश्वास रखता है। पशुओं और अहिंसा की रक्षा पर बौद्ध धर्म जोर देता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव स्वयं अपने भाग्य का निवारण करने वाला होता है, इसलिए बौद्ध धर्म वेदों और ईश्वर की प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षा का सारांश 4 आर्य सत्य में मिलता है। अब बात करते हैं बुद्ध तीर्थ स्थल के बारे में। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, जहां विश्व भर में बौद्ध अनुयायी बौद्ध त्योहारों पर इकट्ठा होते हैं। लुम्बिनी तीर्थ नेपाल में है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि बोधगया भारत के बिहार में है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में काशी के पास है और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक जिला है। बुद्ध के प्रमुख गुरु थे आदि गुरु आलार काला। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते आलारा कालाम और उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई महीने तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुविला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वो मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय के बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंद नामक एक शख्स थे जो बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। ये लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन हुआ। वो अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या रही होगी। तो बता दें, बौद्ध शिक्षा प्रणाली बुनियादी जीवन के आधार पर विकसित की गई थी। ये शिक्षा छात्र के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर आधारित होती है। ये छात्रों को संघ के नियमों की ओर मोड़ता है और उनका पालन करने के लिए मार्गदर्शन कराता है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बौद्ध धर्म के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।